ये बड़ी खबर जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने अपनी ही सरकार की पोल खोलकर रख दी, अपनी ही पार्टी की पोल खोलकर रख दी। आदित्य यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जहां बिजली कनेक्शन नहीं होता था तो वहां लोग आराम से कटिया लगाकर बिजली ले लेते थे और बिजली विभाग के अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती थी कि आंख उठाकर देखें। देखिए, अपनी जब सरकार रही है समाजवादी पार्टी की तो उस समय की सच्चाई बयां कर रहे हैं आदित्य यादव। बिजली की बदहाली की बात उन्होंने खुद बताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले थाने जाओ तो थानेदार अपनी कुर्सी बैठने के लिए देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सड़कों का जाल बिछाना हो, नदियों से बंबों से पुल निकालने हो, यहां तक के थानों तक में अगर आप चले जाते थे और न्याय की मांग करते थे तो थानेदार जो होता था खड़ा होकर तुम्हें कुर्सी देने का काम करता था। आज तुम्हारी कोई पूछ नहीं रह गई है। जब समाजवादी सरकार थी, बिजली की क्या स्थिति थी? आप लोगों ने कनेक्शन कराया तो ठीक, कनेक्शन नहीं कराया तो भी आप लोग कटिया पे बिजली चलाते थे। किसी बिजली विभाग के अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी कि गांव की तरफ आंख उठा के भी देख ले। बताओ, आप देख लेता था तो? और ऐसा कहीं नहीं होता था कि इस मोहल्ले पे बिजली काट दो और उस मोहल्ले को बिजली दे दो। तो बातों बातों में काफी कुछ सच बयां कर गए आदित्य यादव। इनको आप सुन रहे थे। देखिए, अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक के बीच में भी ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट वॉर चल रहा है, जो कि थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर से लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला और अखिलेश यादव पर तंज कस डाला। क्या लिख रहे हैं वो, उसके कुछ अंश आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी, आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने ये कह क्या दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है। आप आपे से उसी तरह बाहर आ गए जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर आए थे। आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। डीएनए में खराबी का मतलब है कि आपकी पार्टी की राजनीति की बुनियाद ही जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी हुई है और आज भी टिकी हुई है। तो ये ताज़ा पोस्ट ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए। इस बीच आपको बताएंगे अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी, आप डीएनए के बहुत भड़के हुए हैं इस सवाल पर। चलिए आपको दिखा रहे हैं वो उनका जवाब ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, ये उनका ताज़ा पोस्ट है जिसमें किस तरह से अखिलेश यादव पर एक बार फिर से तंज कस रहे हैं। और देखिए, 10 साल की पहले की याद दिला रहे हैं अखिलेश यादव को, जब उनकी पार्टी सत्ता में हुआ करती थी, सरकार उनकी हुआ करती थी। 10 साल पहले जैसे अपने आपे से बाहर होके आप प्रदेश की सरकार से बाहर हो गए थे, अब वैसे ही आप बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं अपने आपे से। तो ये सीधे तौर पर उनका ताज़ा पोस्ट जो अब इस विवाद को और बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप, वाद पलटवार और उसके अलावा देखिए पोस्ट वॉर लगातार जारी है। अखिलेश यादव पोस्ट करते हैं, फिर ब्रजेश पाठक पोस्ट करते हैं, फिर अखिलेश यादव पोस्ट करते हैं और फिर ब्रजेश पाठक तंज कसते हैं अखिलेश यादव पर पोस्ट के माध्यम से। ये ताज़ा पोस्ट उनका, जिसमें देखिए किस तरह से वो एक बार फिर से अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कई सवाल खड़े कर रहे हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव के ऊपर कई गंभीर बातें कहते हुए ब्रजेश पाठक ने उन्हें बहुत सारी पुरानी बातें याद दिला दी हैं। शिक्षा की बात हो, चाहे यहाँ पर नियुक्ति की बातें हो, चाहे कानून व्यवस्था के सवाल हो, चाहे हर एक मुद्दे को लाते हुए सामने वो अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। ये लंबा चौड़ा पोस्ट जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वो सटीक पोस्ट है जो ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने अभी ताज़ा किया है। और याद दिलाइए समाजवादी पार्टी को अपने समय की, जब उनकी सरकार सत्ता में हुआ करती थी तो प्रदेश में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ करता था चरम पर, अन्याय व्यवस्था थी चरम पर और कुशासन की कसीदे गढ़े जाते थे। तो ये कई तंज कसते हुए ब्रजेश पाठक का ये लंबा चौड़ा पोस्ट आपके सामने हम रख रहे हैं। किस तरह से अपनी पार्टी को ऊपर रखते हुए समाजवादी पार्टी हाशिए पर पहुंची हुई है, उसको लेकर ये तंज कस रहे हैं। प्रशासनिक विफलता याद दिला रहे हैं, एक राजनीतिक मानसिकता को दर्शाती है ये समाजवादी पार्टी की। अब ये जो इस समय पोस्ट वॉर चल रहा है, ये यहाँ पर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
ये बिल्कुल ताज़ा मामला इस समय चल रहा है सोशल मीडिया पर। जो जंग छिड़ रखी है समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो रखा है उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर है, जहां पर ना ही कोई मौका सरकार की तरफ से समाजवादी पार्टी को घेरने का छोड़ा जाता है और ना ही कोई मौका अखिलेश यादव सरकार को घेरने का या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने का छोड़ते हैं। कई बातों को याद दिलाया है ब्रजेश पाठक ने यहाँ पर उनको। ब्रजेश पाठक का ये ताज़ा पोस्ट, अच्छा खासा उन्होंने लंबा चौड़ा ये पोस्ट लिख डाला है अखिलेश यादव के खिलाफ। अखिलेश यादव 2027 में अपनी वापसी को लेकर देखिए कोई भी मौका सरकार को घेरने का नहीं छोड़ रहे हैं और इसी को लेकर ये ताज़ा मामला जो आया है ये पोस्ट वॉर से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले पोस्ट किया ब्रजेश पाठक के लिए और ब्रजेश पाठक के लिए उन्होंने कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया और इसी मुद्दे पर उनकी मीडिया सेल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने की मांग की गई है। लेकिन ये ताज़ा पोस्ट आपको दिखा रहे हैं इस विवाद से जुड़ता हुआ, जिसमें कई गंभीर आरोप ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए हैं। आपको बढ़ते हैं आगे, बताते हैं कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन आज कर चुके हैं। सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर लोगों की समस्याओं को सुना गया, अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन किया और देखिए ये महिलाएं पहुंची हुई थी छोटे बच्चों के साथ, उनके बच्चों को खाने के लिए चॉकलेट दी और उनकी लिखित शिकायत को तुरंत अधिकारियों को सौंप दिया गया जो उनके साथ मौजूद थे।